जय हिंद दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी जी से जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम क्या है। सबसे पहले पूरे नाम की बात करें तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है इनका पूरा नाम है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोदी जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था, तो मोदी जी का जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को और गुजरात के वड़नगर में मोदी जी का जन्म हुआ था। ठीक है। मोदी जी की माता का नाम पूछा जाएगा तो आप कहेंगे हीराबेन मोदी जो है ये मोदी जी की माता का नाम है। ठीक है। और मोदी जी के पिताजी का नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी, मोदी जी के पिताजी का नाम है। ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने, तो मोदी जी पहली बार 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। इसी क्रम में पूछा जाएगा नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री कब बने, तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे 2001 में। ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री कितने वर्षों तक रहे, तो लगभग 12 वर्षों तक मोदी जी गुजरात के सीएम रहे। ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है, तो गुजरात के सीएम सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड जो है ये मोदी जी के पास है। ठीक है। मैंने बताया कि 2001 में बने और कब तक रहे, मई 2014 तक ये गुजरात के सीएम रहे। लगभग 12 वर्षों तक ये गुजरात के सीएम रहे। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, तो मई 2014 में मोदी जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। बताइए नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने थे, तो मोदी जी 2014 में भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। 14 में 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। और बात करें 2024 में नरेंद्र मोदी जी कौन सी भी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तो 2024 में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, फिर इसके बाद बने 2019 में और फिर तीसरी बार कब बन गए हैं, 2024 में बन गए हैं। ठीक है। बताइए कि आज़ादी के बाद जन्मे और प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो आज़ादी के बाद जन्मे और प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो है नरेंद्र मोदी जी। देश को आज़ादी कब मिली, 1947 में, और मोदी जी का जन्म कब हुआ था, 1950 में। ठीक है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहले राष्ट्रपति कौन है, तो अभी जो द्रौपदी मुर्मू है ना, ठीक है, ये आज़ादी के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति हैं। ठीक है। मुर्मू जी का जन्म कब हुआ था, तो 1958 में मुर्मू जी का जन्म हुआ था। बताइए सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हैं। दोस्तों यहाँ से 3 फैक्ट पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जाएगा पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, आप कह देंगे मोरारजी देसाई। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तब आप कह देंगे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। तीसरा आपसे पूछा जाएगा सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तब आप कह देंगे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखना है। और दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक जीके या फिर साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी इन तीनों ई बुक को परचेस कर सकते हैं। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो ये वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी से ये चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करें 2014 में मोदी जी किन 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीतकर सांसद बने थे, तो मोदी जी 2014 में वाराणसी और वडोदरा 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और बाद में इन्होंने वडोदरा से इस्तीफा दे दिया था। बात करें हम 2024 में नरेंद्र मोदी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है, तो 2024 में इन्होंने वाराणसी से चुनाव जीता है। और हम बात करें दोस्तों कि वर्ष 2024 में वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से नरेंद्र मोदी
कुल कितनी वोटों से चुनाव जीते हैं? तो 2024 में मोदी जी वाराणसी सीट से 1,52,513 वोटों से चुनाव जीते हैं। और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के किस नेता को हराकर चुनाव जीता है? तो नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष के यानी कि कांग्रेस के अजय राय को हराया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बताइए कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर लिखी गई किताब दी मेकिंग ऑफ आ लीजेंड, तो याद रखना मोदी जी के जीवन पर किताब लिखी गई है, उसका नाम क्या है? दी मेकिंग ऑफ आ लीजेंड। और इस बुक के राइटर हैं विंदेश्वरी पाठक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और किताब है बच्चों के लिए, ये किताब काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस किताब का नाम है एग्ज़ाम वॉरियर। और इस किताब के राइटर कौन है? तो पीएम मोदी जी जो हैं इस किताब के राइटर हैं। ठीक है, मोदी जी के जीवन पर फिल्म भी बन चुकी है। और मोदी जी के जीवन पर जो फिल्म बनी है उस फिल्म का नाम है पीएम नरेंद्र मोदी। क्या नाम है फिल्म का? पीएम नरेंद्र मोदी इस फिल्म का नाम है। और इस फिल्म में किस एक्टर ने मोदी जी की भूमिका निभाई? तो मोदी जी का रोल प्ले किया इस मूवी में विवेक ओबराय ने। ठीक है, नाम याद रखना इनका, विवेक ओबराय का। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि जो मोदी जी के जीवन पर फिल्म बनी है पीएम नरेंद्र मोदी, इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर कौन है? तो आप कहेंगे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उमंग कुमार। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया यहाँ पर। ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक नरेंद्र मोदी जी की है? तो देखिए मोदी जी की तीन चार पुस्तकें हैं। एक तो ज्योतिपुंज है, दूसरी इंडिया सिंगापुर स्टोरी है, तीसरी है आ जर्नी पोयम बाय नरेंद्र मोदी, और एक और हमने किताब पढ़ी है अभी अभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सी किताब? एग्ज़ाम वॉरियर। तो ये चार किताबें मोदी जी की प्रसिद्ध किताबें हैं। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ये पढ़ चुके हैं। बताइए नरेंद्र मोदी जी की पत्नी का पूरा नाम क्या है? तो इनकी पत्नी का पूरा नाम जो है ये क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जसोदाबेन चिमनलाल मोदी इनकी पत्नी का पूरा नाम है। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता कब बने थे? तो ये आरएसएस से जुड़े थे 1971 में। और मोदी जी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से कब जुड़े? तो 1985 में ये बीजेपी से जुड़े थे। ठीक है, और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग का गठन कब किया था? तो 1 जनवरी 2015 को मोदी जी ने नीति आयोग का गठन किया था और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती हैं? तो 2024 में बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने कितनी जीती हैं? 99 सीट जीती हैं। ठीक है, और नरेंद्र मोदी को बताइए कि नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो फ्रांस देश ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया है। और ये सम्मान पाने वाले मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, याद रखना। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि जो पहला लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार है 2022 वाला, ये किसको दिया गया था? तो पहला लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार दिया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, और इसी क्रम में भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दी ऑर्डर ऑफ डुक ग्यालपो। तो ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को जितने भी सम्मान दिए गए हैं, जितने भी देशों के सर्वोच्च सम्मान दिए गए हैं, एक बार इनका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भूटान का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया गया, और ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया गया, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया गया, और मोदी जी फ्रांस का ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, और मिस्र का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया गया, फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया गया, पापुआ न्यू गिनी देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया गया, पलाऊ गणराज्य का एवाकल अवार्ड मोदी जी को दिया गया, और इसी क्रम में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मोदी जी को दिया गया, और पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 भी मोदी जी को ही दिया गया था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। इतनी आसानी से आपको ये फैक्ट कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, तो इसका आप क्विक रिवीजन ज़रूर करें एग्जाम से पहले। बताइए भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है वो कैसा है? संविधान के द्वारा गठित है कि परंपराओं के पर आधारित है कि क्या है?
तो भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है ये संविधान के द्वारा गठित है। ठीक है, डिटेल से समझ लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद भारतीय संविधान के द्वारा गठित है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है और ये कहता है अनुच्छेद 75। ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 75 को डिटेल से समझ लेते हैं। तो इसके अनुसार जो प्रधानमंत्री हैं ना, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, लेकिन जितने अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा तो करी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लिस्ट सौंपता है कि इस वाले सांसद को ये वाला मंत्रालय देना है, होम मंत्रालय इसको देना है, ठीक है, रक्षा मंत्रालय इसको देना है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मंत्रियों की सूची सौंपता है राष्ट्रपति को। ठीक है, और फिर राष्ट्रपति उनको शपथ भी दिलाते हैं और उनको मंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, और हम बात करें कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। और दोस्तों, इस बार एनडीए ने बहुमत हासिल किया है और एनडीए के मतलब बहुमत दल के नेता चुने गए हैं बीजेपी के नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नियुक्त करे गए हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख किया गया है? तो मैंने अभी बताया कि अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं भारत के नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी से बनने वाले हमने जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, आपके बहादुर सर की मेहनत जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आपको कंटेंट पसंद आया है और यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स का कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो ये तीनों ई बुक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ई बुक हैं। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इन सारी ई बुक्स को आप जरूर परचेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपके सर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।